Let's start Unit 3, Producer's Behavior. हम लोगों ने पहले ये पढ़ा है कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसे होता है। तो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के लिए हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं। टोटल हमें 5 टॉपिक करने हैं। कौन कौन से 5 टॉपिक करने हैं? एक हमें करना है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हम कितना रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, हमें कितना आउटपुट मिलेगा, और वो जो इनपुट आउटपुट रेशो है उसके हिसाब से हम कहाँ पे प्रोडक्शन करनी रोकेंगे। व्हाट इज द पॉइंट जहां पे कोई भी प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मुझे अब प्रोडक्शन रोक देनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, ये है। दूसरा टॉपिक हम करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? क्या पता है कॉस्ट के बारे में? एक्सपेंसेस इंकर्ड टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज। तो बेसिकली कॉस्ट को हम कहते हैं अमाउंट paid for acquiring प्रोडक्शन फैक्टर्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, मशीन और कैपिटल। लैंड के बदले में क्या देते हैं हम? रेंट। लेबर, मशीन। एक मिनट, पागल ही बच्चे हो, कुछ भी बोल देते हो। मैं भी पता नहीं क्यों मान गई। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इतने कॉन्फिडेंस से गलत बोल गए ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हमारे सिंबॉलिक होते हैं। लैंड सिंबल्स नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर सिंबल्स ह्यूमन रिसोर्सेज, capital symbols all the financial and technological resources, and entrepreneur is the person or group of person who combines all the factors of production in an optimum way. ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पहले भी किया हुआ है, अभी हम दोबारा भी करते रहेंगे क्योंकि आपके बार बार आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है? हाँ, इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ सप्लाई। जब हम थ्योरी ऑफ सप्लाई करेंगे तो किसी को डिमांड में भी अगर थोड़े वीक पॉइंट्स हैं, एक यही चैप्टर है जो आपके पहले के टॉपिक से रिलेटेड है। दिस इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ डिमांड। वही डिमांड के जैसे इसमें लॉ ऑफ सप्लाई है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई है। ठीक है, वही कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, शेप सब वही है, वही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। तो अगर डिमांड में भी जो हमारे कुछ कमी रह जाती है वो सप्लाई में आने पे पूरी हो जाती है। तो जब तक हम सप्लाई पे पहुंचेंगे तब तक डिमांड अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं तब तक यहाँ पे भी करवाई दूंगी एक्स्ट्रा क्लास लेके, क्योंकि जब सप्लाई पर आएगा तो सप्लाई मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप पढ़ाएंगे। ठीक है, और लास्ट है
प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जैसे हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा वैसे ही प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी होता है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता है दैट पॉइंट वेयर प्रोड्यूसर incurs minimum cost and earn maximum profit। ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है। तो इसके भी अप्रोचेस हम करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर सारे इतने छोटे छोटे हैं कि हर चैप्टर हमारा एक ही दिन लेता है। मतलब हम एक क्लास करते हैं तो हमारा कॉस्ट खत्म हो जाता है, ऐसे एक ही क्लास होता है। तो हम थोड़ा आराम आराम से करेंगे क्योंकि आप लोगों को अपने पुरानी चीजें भी कर दी हैं, तो मैं एकदम इसको भगाऊंगी नहीं। अब देखो, पहला टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन मैंने बताया कि रिलेशन होता है इनपुट एंड आउटपुट का, ठीक है। जहां पे भी आपको फंक्शन वर्ड आ जाएगा तो उस डेफिनेशन को स्टार्ट करने के लिए लिखना ही है कि फंक्शनल रिलेशनशिप। जैसे डिमांड फंक्शन है तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। प्रोडक्शन फंक्शन है तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या है? प्रोडक्शन वर्ड का अगर हम मतलब की बात करें तो क्या होता है? converting raw material into गुड्स। तो कॉटन कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? तो प्लांट उसका रॉ मटेरियल हो गया। प्रोड्यूसर और जो तुम बिजनेस स्टडीज वाली चीज में जा रहे हो, उसमें है ये डिफरेंशिएशन। इकोनॉमिक्स में डजंट मैटर। इकोनॉमिक्स, हाँ, ये अभी मैं जो तुम्हें पढ़ा रही हूँ ये भी प्रोडक्शन है। कैसे प्रोडक्शन है? जो मेरे पास नॉलेज है, आई एम प्रोड्यूसिंग एंड यू आर कंज्यूमिंग इट, ठीक है। बस फर्क क्या होता है, सर्विसेज में जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, लेकिन गुड्स में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन पहले हो जाती है, कंजम्पशन बाद में होता है। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, बट सर्विसेज में देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। बट यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है? माय नॉलेज। मेरी नॉलेज रॉ मटेरियल है। जब आपको समझ में आ गया तो वो फिनिश प्रोडक्ट हो गया। आपका जब स्कोर अच्छा आ गया तो दैट विल बी अवर फिनिश्ड गुड्स, हमारा आउटपुट अच्छा आ गया, ठीक है ना। तो जो कुछ भी पूरा प्रोडक्शन फंक्शन ही ये है कि हमारा कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स एंड सर्विसेज क्यों कर रहे हैं हम? फॉर गेनिंग मैक्सिमम यूटिलिटी। उसको ताकि यूटिलिटी प्रॉपर मिले, उसको एक यूजेबल फॉर्म में हम प्रोड्यूस कर सके। अब इसमें हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, हमें कितनी प्रोडक्शन पर रुक जाना है, प्रोड्यूसर को कैसे पता चले कि मुझे इतनी ही प्रोडक्शन करनी चाहिए, उसके लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने जरूरी हैं। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन, एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, और एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। क्या डिफरेंस है? एनी आइडिया? ये चार टर्मिनोलॉजी में तुम्हें कुछ लग रहा है? वेरिएबल फैक्टर होते हैं विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मटेरियल, लेबर, ये हमारे वेरिएबल फैक्टर है। हमें जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करनी है उतना ज्यादा हमें चाहिए, प्रोडक्शन कम करनी है हमें कम चाहिए। लेकिन फिक्स्ड फैक्टर्स हैं विच डू नॉट चेंज
with the level of output, जैसे कि लैंड, मशीनरी, ठीक है। लेकिन ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, दैट इज ओनली इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या है? व्हेन सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स्ड। ये जो शॉर्ट रन है, ये एक ऐसा टाइम है जहां पे हमारे कुछ फैक्टर्स है जो वेरिएबल है, कुछ फिक्स्ड है। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी मिठाई की शॉप है, ठीक है। मिठाई की शॉप में तुमने कभी देखा होगा, जैसे भी राखी आएगी, दिवाली आएगी, तो तुमने कभी नोटिस किया होगा जो भी नियर बाई इस तरह की शॉप्स होती हैं, उस पे हमें इन ओकेजन्स पे ऐसे बहुत सारे लोग नजर आते हैं जो पूरे साल नजर नहीं आते। मतलब पूरा खानदान, पूरी फैमिली उसी में लग जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारा वो शॉर्ट रन है, हमें बस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें उन लोगों की जरूरत है, हमें उस लेबर की या हमें मटेरियल की हमें कुछ टाइम के लिए जरूरत है, तो वहां पे वो टेंट वेंट लगा लेते हैं और वो कर लेते हैं। यानी कि शॉर्ट रन में हमारे कुछ फैक्टर्स फिक्स हैं, कुछ वेरिएबल हैं। लेकिन अगर किसी की शॉप पे रेगुलरली उसके पास इतने कस्टमर्स रहेंगे तो वो टेंट लगा के तो ना रहेगा, फिर वो अपनी मैन पावर भी बढ़ाएगा, अपना स्पेस भी बढ़ाएगा। लेकिन ये अचानक नहीं होगा, ठीक है ना, टेम्परेरी रहेगा शॉर्ट रन में। या अगर आज उसको कोई ऑर्डर मिल गया तो वो कहेगा भाई मैं इतना ऑर्डर देने के लिए मुझे इतना टाइम तो चाहिए, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास स्टाफ नहीं है, ठीक है। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग में। अब सर्विसेज में देखते हैं, जब तुम लोगों के दिसंबर जनवरी का टाइम आता है, एग्जाम्स का मेन टाइम आता है, तो सबके 3-3 घंटे के टेस्ट शुरू हो जाते हैं, 12th वालों के भी। सिटिंग्स भी बहुत लंबी लंबी होते हैं। तो तुम्हें देखने में यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स, मुग्धा दीदी, मेरे घर में प्रखर भैया, प्रणव भैया, सब यहाँ नजर आने लग जाएंगे। क्योंकि रोज के 40-50 पेपर्स होना और फिर रोज उनकी चेकिंग होना, रोज टेस्ट कंडक्ट होना, इतना सब कुछ काम होगा कि उन 2 महीनों के लिए आई नीड सम सरप्लस पीपल। लेकिन बाकी टाइम तो जरूरत नहीं है, दिस इज मैनेजेबल, ठीक है। तो ये शॉर्ट रन है। लेकिन अगर मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं कि ऑल द टाइम ही मेरे पास पूरा भरा हुआ है, तो मैं अकेले नहीं करूंगी। फिर मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ लोगों की जरूरत है हेल्प करने के लिए, मुझसे नहीं हो रहा अकेले मैनेज। फिर वो परमानेंट स्टाफ हो जाएगा, पूरे साल में वो 2 महीने ना होके पूरे 12 महीने रहेगा, ठीक है। बट इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं होगा कि अचानक से हो जाएगा, इट टेक्स टाइम। तो यानी कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड हैं और कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल हैं। लेकिन लॉन्ग रन में हमारे ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। मतलब हम लॉन्ग रन में लैंड एंड मशीनरी तक के या फाइनेंस, इन सबको चेंज कर सकते हैं। मींस स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड। हमारा जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है ये पूरी तरह से चेंज हो सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन ये सब आपस में रिलेटेड हो गए। इसका मतलब ओनली द शॉर्ट रन इज दैट पीरियड वेयर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर। लॉन्ग रन में तो सारे ही वेरिएबल है, ठीक है। एक और पीरियड होता है हमारे पास, मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड ये इतना स्मॉल पीरियड होता है कि इसमें सारे ही फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, बिल्कुल ही शॉर्ट है। मतलब अगर मान लो एकदम से उस मिठाई वाले के पास अभी के अभी ऑर्डर आ गया कि मुझे शाम तक चाहिए 100 किलो मिठाई, तो कहेगा नहीं पॉसिबल है जी, हो ही नहीं सकता, मैं कब रॉ मटेरियल लाऊंगा, कहां से लेबर लाऊंगा, कब बनाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है शाम तक। तो मार्केट पीरियड व्हेन all factors of production
आर फिक्स्ड। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे फिक्स्ड हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको समझनी जरूरी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। ये क्लियर हुआ? चलो नोट डाउन कर लो। अब हमारे पास नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल प्रोडक्ट, जिसे हम टीपी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, मतलब टीपीपी। ठीक है, एक टर्म होती है एवरेज प्रोडक्ट, एपी, या फिर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एपीपी। और तीसरी टर्म होती है मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी, या फिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, एमपीपी। एनी आइडिया? इनके नाम से पढ़ के तुम्हें कुछ लग रहा है कि क्या हो सकते हैं? देखो, टोटल प्रोडक्ट होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड, अब यहाँ पे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं कि ड्यूरिंग अ पीरियड में हम ये कहें कि ड्यूरिंग अ ईयर कहें। इट कुड बी 1 ईयर, इट कुड बी 1 मंथ, इट कुड बी 6 मंथ्स, इट कुड बी 10 डेज, इट कुड बी 3 डेज, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक जिस भी पीरियड के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, प्रोड्यूसर ये जानना चाह रहा है कि मैं डिसीजन कैसे लूं, वो टाइम ड्यूरेशन इज 1 पीरियड। इसीलिए हम कभी नहीं लिखते कि ड्यूरिंग अ ईयर और ड्यूरिंग अ मंथ, हम लिखते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, जो भी हमारा पीरियड कंसिडरेशन में है। एवरेज प्रोडक्ट इज एवरेज प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में शॉर्ट रन को ही डिटेल में पढ़ना है, हमें लॉन्ग रन को सिर्फ कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा समझना है, बाकी लॉन्ग रन हमें नहीं करना। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो 2 तरह का होता है। प्रोडक्शन फंक्शन एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हमारे सिलेबस में है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। मतलब हाउ इन द लॉन्ग रन प्रोड्यूसर बिहेव, ये हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ शॉर्ट रन करना है कि शॉर्ट रन में कोई भी प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है। तो शॉर्ट रन में कोई भी प्रोड्यूसर बिहेव करेगा तो हमें देखेंगे कि जो भी हमारा प्रोडक्शन है वो वेरिएबल फैक्टर से कैसे पर यूनिट आता है। अब हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन सा फैक्टर ऐसा है जो हम अपने कंटेक्स्ट में, इंडियन कंटेक्स्ट में हम वेरिएबल मान सकते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम कोई एक, अगर मैं कहूँ कि कोई एक इसमें से हमारे लिए वेरिएबल है, लेबर इज द वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि हम लैंड, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर एकदम से नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इफ वी नीड टू इंक्रीज आवर ऑर्डर, जो मैंने बताया कि दिवाली पर, न्यू ईयर पे, राखी पे, इन सब पे जो आपके पास आ रहे हैं, हम लेबर ही तो बढ़ा रहे हैं, हमारे पास जगह तो उतनी है, हम लेबर ही तो बढ़ा रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है वो पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितनी है, यानी कि हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट अपॉन एल। जो टोटल प्रोडक्ट है वो यूनिट्स में है,
तो वो पर वेरिएबल फैक्टर कितना है, दैट इज 80। ठीक है, एल एल लेबर वेरिएबल फैक्टर, लेबर नंबर में कितनी लेबर काम कर रही है। ठीक है, और फिर मार्जिनल इज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट बाय इंक्रीज ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल वर्ड जब भी आएगा तो मार्जिनल वर्ड आते ही आपको वन एडिशनल यूनिट, ठीक है ना, हाँ, तो वन एडिशनल यूनिट इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट बाय एडिशनल इंक्रीज इन या एडिशनल वन यूनिट ऑफ फैक्टर। एक यूनिट इंक्रीज करने से टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, तो इंक्रीज ही होगा। तो TPN माइनस TPN माइनस 1, जैसे ही वो डिक्रीज होगा हम वहां पे प्रोडक्शन रोक देंगे। अभी हम आगे यही पढ़ने वाले हैं कि जैसे ही वो डिक्रीज होने लग जाएगा, अगर एक बढ़ाने से वो डिक्रीज होने लग जाता है तो वहां पे प्रोडक्शन रोक दी जाती है। फिर इसका मतलब है कि दैट इज अ साइन जहां पे हमें प्रोडक्शन को रोक देना है, इसके बाद हमें प्रोडक्शन नहीं करनी है। ठीक है, ये MP का एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन TP अपॉन चेंज इन N। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। तो ये तीन हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं और इन तीनों कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे का लॉ सीखेंगे जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन हमारे सिलेबस में है। इसमें है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम सीखेंगे। ठीक है, इसको सीखने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं दे देती हूँ, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक फैक्ट्री है, मान लो उस फैक्ट्री में एक या दो लोग काम कर रहे हैं, दो लोग काम कर रहे हैं, तो दोनों आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। अब उन दो लोगों के लिए ये इतना बड़ा हॉल है, इतने बड़े हॉल में हमें पता है कि 50 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन हमने उन दो लोगों के लिए पूरी फैक्ट्री की बिल्डिंग भी पूरी यूज हो रही है, लाइट्स भी पूरी यूज हो रही हैं। सिर्फ एक रॉ मटेरियल ही तो है जो हम उन दो के हिसाब से ला रहे हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, अब धीरे धीरे वो लोग बढ़ते गए, 2 से वो 4 हुए, 6 हुए, 10 हुए, 11 हुए, 15 हुए। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे अब उनके अंदर ना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गई, काम करने में मन भी लगने लगा, तो थोड़ा तेजी से काम होने लगा। ठीक है, तेजी से काम होने लगेगा तो हमारा आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन कब तक? जब तक कि हम इस कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज नहीं कर लेते। यहाँ पे 40 लोगों के बैठने की जगह है या 50 लोगों के बैठने की जगह है, तो जब तक 40 या 50 लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं हमारा आउटपुट बढ़ेगा। इनफैक्ट अब हम ये देखेंगे कि हमारी कॉस्ट भी कम होने लग गई है। क्यों कम होने लग गई है? क्योंकि पहले वो 2 लोग जो आउटपुट दे रहे थे, हमारी पूरी फैक्ट्री का रेंट, हमारा पूरा उसकी बिल्डिंग का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, सारा लग रहा था। लेकिन अब वो 50 लोग जो आउटपुट कर रहे हैं उसमें डिवाइड हो रहा है वो खर्चा, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो गई ना और एफिशिएंसी बढ़ गई। लेकिन अब हम तो लालची इंसान है, हमें तो लालच आ गया, ओ हो लोग बढ़ रहे हैं तो चलो प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। मैंने कहा क्या ही फर्क पड़ता है, जहाँ 50 बैठे हैं वहां 55 भी बैठ जाएंगे। अब मैंने 55 बिठा दिए, लेकिन अब उससे क्या होने लगा, किसी का हाथ ही सर अटकने लगा, लड़ाइयां मचने लग गई। नाउ देयर एनर्जी ट्रांसफर टू लड़ाइयां, नेगेटिव एनर्जी में जाने शुरू हो गई और उससे हमारी प्रोडक्शन बल्कि कम होने लग गई या क्वालिटी गिरने लग गई, तो वो फर्म के लिए नुकसानदायक हो गया। तो क्या फर्म के ने सही किया वो 5 लोग एक्स्ट्रा करके? क्या फर्म को वो 50 पे रुक जाना नहीं चाहिए था? तो दैट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एक फर्म को वहां रुक जाना चाहिए जहां उसे लग रहा है कि उसका आउटपुट अब मैक्सिमम पर आ गया है। उसको लालच में नहीं, आउटपुट बढ़ना की जगह गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ?
तो ये जो हमने पूरी कहानी समझी है, ये पूरी कहानी है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम ऑफिशियली करेंगे अभी। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी नोट डाउन कर लो, फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।